Good morning, students. Today we will read the poem A True Satyagrahi in English Literature. Open page number 59 in your book. So let me start. Women's Day is celebrated on 8 March every year. You know, Women's Day is celebrated on 8 March every year. On this day, the Ministry of Women and Child Development bestows the Nari Shakti Puraskar to celebrate the unsung women achievers of the country. और इस दिन क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है वो महिलाओं के लिए एक नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है उनको, उनके जब वो कुछ अचीव करते हैं. अच्छा, दिस प्रोग्राम इज़ ऑल्सो अंडरटेकन टू एनकरेज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, और ये प्रोग्राम इसके अंदर भी आता है. ऑन 8 मार्च 2018 द मिनिस्ट्री ऑनर द फर्स्ट लेडीज और द वुमन हु हैव बीन द फर्स्ट टू एक्सेल इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स. तो सबसे पहले 8 मार्च 2018 को पुरस्कार दिया गया था सबसे पहली जो महिलाएँ थीं जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए थे. द अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, और जो अवार्ड है वो इनके द्वारा रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया. सो रीड अबाउट सम ऑफ देम. यू हैव टू रीड अबाउट दीज लेडीज. सो दिस इज़ आवर पोएम अबाउट महात्मा गांधी, द लीडर ऑफ द फादर ऑफ द नेशन. रीड अ पोएम ऑन वाई गांधी जी इज़ अ ट्रू सत्याग्रही. हम ये पोएम रीड करेंगे और हमें पता चलेगा कि जो गांधी जी थे वो एक ट्रू सत्याग्रही कैसे थे. महात्मा द एनलाइटेंड वन. महात्मा, इनका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और इनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता था. तो जो महात्मा थे द एनलाइटेंड वन, यानी कि समवन हु इज़ वेरी वाइज, जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे. वॉन अ वॉर विदाउट स्वॉर्ड और अ गन, जिन्होंने एक युद्ध को लड़ा बिना किसी गन स्वॉर्ड के, तलवार के और किसी गन के. ठीक है. बॉर्न इन सौराष्ट्र, जो कि सौराष्ट्र में पैदा हुए. अ स्मॉल कोस्टल टाउन. दिस बिकॉज ऑफ हिम अचीव्ड वर्ल्ड रेनाउन, और उन्होंने पूरे देश पर विजय प्राप्त की थी. अ जेंटल ह्यूमन विद अ रेयर फिलोसफी, वो एक बहुत ही जेंटल, एक हम्बल ह्यूमन थे जिनकी एक बहुत ही अलग ही फिलोसफी थी, यूनिक फिलोसफी थी, सिद्धांत था उनकी लाइफ का. लेफ्ट इज इम्प्रिंट इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, और उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स हिस्ट्री के लिए इतिहास में छोड़ दिए थे. He threw back the conquerors across the seas by showing them the power of his inner peace. अपनी inner peace यानी कि अपनी अंदर की शांति से उन्होंने जो जितने भी युद्ध, जो भी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो बहुत दूर कर दिए. अहिंसा ही फॉलोड एंड ब्रॉड अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन. उन्होंने अहिंसा को फॉलो किया. महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा को फॉलो करते थे, जिसमें ब्लडलेस एक रिवॉल्यूशन था, एक रिवॉल्यूशन जिसमें कोई वायलेंस नहीं होती थी. विदाउट हिम आवर कंट्री वी वुड नॉट कॉल आवर नेशन. विदाउट हिम आवर कंट्री, उनके बिना हमारी कंट्री में वी वुड नॉट कॉल आवर नेशन. हिज मैसेज टू अस इज सिंपल एंड क्लियर. उनका जो मैसेज था हमारे लिए सिंपल एंड क्लियर था. इफ़ वी इग्नोर इट द प्राइस वी पे डियर. अगर हम इसको इग्नोर करते हैं दैन वी हैव टू पे द प्राइस, हमको प्राइस उसके लिए पे करना पड़ेगा. डिस्क्रिमिनेट नॉट ऑन क्रीड एंड कास्ट. डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव नहीं करना, एक कास्ट के भेद पर, किसी की जाति के भेद पर हम किसी से डिस्क्रिमिनेट हमें नहीं करना चाहिए. स्टैंड यूनाइटेड, बी इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट, और हमें हमेशा एक जैसे ही खड़े रहना चाहिए. बिल्कुल बी इंडियन, हमेशा इंडियन, एक भारतीय, फर्स्ट एंड लास्ट. बापू समटाइम्स, इनको बापू भी कहा जाता था. बापू समटाइम्स, कभी कभी. आई ड्रीम इफ़ यू वर इन आवर मिड्स्ट वुड नॉट यू फेस अप टू द टेररिस्ट. कि क्या मतलब कभी मैं ऐसे ख्याल आते हैं कि जैसे अगर बापू हमारे बीच में होते तो क्या टेररिस्ट को उनको फेस नहीं करना होता. वुड नॉट यू रिवैम्प हिम हु स्मगल्स एंड प्लंडर्स. क्या तुम उनको इम्प्रूव नहीं करते. वुड नॉट यू सेट ऑल राइट आवर वेवार्ड लीडर्स. वुड नॉट यू टुडे सेव माई कंट्री. क्या तुम अभी हमारे देश को नहीं बचाते. एंड रिस्टोर इट टू इट्स अल्टीमेट ग्लोरी. क्या तुम उसको एक ग्लोरी के साथ फिर से रिस्टोर नहीं करते. बापू आई ड्रीम अ ड्रीम, विल माई ड्रीम कम ट्रू. क्या मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो सपना है वो सच होगा. विल यू बी बॉर्न अगेन. क्या आप दोबारा से पैदा होगे. माई कंट्री नीड्स यू. और मुझे, मेरे देश को आपकी ज़रूरत है.